नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारी कहानी शैतान का दूसरा पार्ट सुनने जा रहे हैं। जैसे कि पिछली कहानी में हमने सुना कैसे लाखन मुंबई से उत्तर प्रदेश के एक अपने गांव में आता है जहां कभी उसके पूर्वज रहा करते थे। अब जबकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है तो कभी कभार छुट्टी मनाने के लिए ही सही, लेकिन वो इस गाँव में घर और ज़मीन खरीदना चाहता है। वैसे तो मुंबई में उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन अपने पुरखों के गांव में अपना एक घर हो ऐसी उसकी इच्छा थी। इसके लिए वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आया। लेकिन जो वो घर देखता है, कहा जाता है कि वो घर किसी तांत्रिक का था और इसके लिए जब वो तांत्रिक मर गया तब से वो घर शापित हो गया है। लेकिन लाखन ऐसे किसी भी बात में नहीं मानता। इसके लिए उसने कहा कि उसे तो वही घर खरीदना है और वो अपनी जिद पे अड़ा रहा। लेकिन कुछ दिन बाद उसे रात को अलग अलग आवाजें सुनाई देती है और एक रात को तो उसको अपने घर के पास बनी एक शमशान भूमि में कोई साधु किसी चिता के सामने कोई अनुष्ठान कर रहा है ऐसे दिखाई देता है। जैसे ही वो उस चिता के पास जाता है, वो साधु और वो चिता दोनों गायब हो जाते हैं। लाखन इसके बारे में गांव वालों से बात करते हैं तो गांव वाले उसे बताते हैं कि इस घर में जो तांत्रिक रहता था उसे एक बार किसी महिला के साथ और एक छोटे बच्चे के साथ बलि देते हुए पकड़ा गया था। मतलब वो तांत्रिक उन दोनों की बलि दे रहा था, जिस पर गुस्सा होकर गांव वालों ने उसे मार मार कर उसकी जान ले ली और जैसे ही उसकी पत्नी उसे बचाने आई उसकी भी जान ले ली गई, लेकिन उसका बेटा भाग गया था। तो अब हम आगे इस कहानी को सुनते हैं। आज का हमारा ये एपिसोड शैतान पार्ट 2 होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की रात लखन एकदम आराम से सोया। आज ना तो उसको किसी की आवाज़ सुनाई दी, ना तो घर के सामने बने शमशान में कोई दिखाई दिया। आज लखन की नींद खुली तब सुबह हो चुकी थी। वो हर रोज़ की तरह घूमने के लिए बाहर निकला। वो नदी की तरफ जा ही रहा था कि उसने देखा कि गांव में एक तबेले के बाहर बहुत सारे लोग जमा हुए हैं। उसे समझ में नहीं आया कि इतनी भीड़ क्यों है। उसने करीब जाके देखा तो एक गाय मरी पड़ी हुई थी और उस गाय को किसी ने बुरी तरह से उसका पेट फाड़ दिया था, जैसे किसी जानवर ने उसके ऊपर हमला कर दिया है। जब उसने गांव वालों से बात की तो गांव वालों ने कहा कि ऐसा आज तक इस गांव में कभी भी नहीं हुआ। कभी भी किसी भी जानवर ने इस गांव में किसी भी मवेशी के ऊपर कभी हमला किया नहीं। पहली बात तो ये गांव जहाँ है इसके आसपास कोई ऐसा जंगल नहीं है कि जिसमें इतने खतरनाक पशु रहते हो। हमें समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। गांव वाले बुरी तरह डर गए थे। फिर पूरा दिन उसी चर्चा में निकल गया। सब गांव वालों ने पंचायत में बैठकर इसके बारे में खूब चर्चा की। लाखन भी वही था, लेकिन लाखन क्योंकि नया था इसलिए कुछ कह नहीं पाया। इसके ऊपर सब गांव वालों ने एक ही तर्क निकाला कि शायद गांव में कोई पशु घुस गया हो, कोई भेड़िया या फिर कोई शेर जिसने ऐसा हमला किया हो। इसके ऊपर लोगों ने एक सॉल्यूशन निकाला कि हम जितना हो सके अपने मवेशियों को और अपने जानवरों को सुरक्षित जगह पर रखें, अपने तबेलों की सुरक्षा ज़्यादा बढ़े, क्योंकि अगर कोई मांसाहारी जानवर गांव में घुसा है तो वो पुनः हमला करने की ज़रूर कोशिश करेगा। अगले एक हफ्ते तक कुछ भी नहीं हुआ और लाखन भी अभी पूरी तरह से ठीक था। एक रात को लाखन जब सो रहा था तब उसे वापस वही पुकार सुनाई दी। लाखन ने पूरी तरह से नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसे बार बार कोई बुला रहा था, लाखन, लाखन उठो लाखन, मुझे मेरा खाना खाना है। लाखन ने आंखें खोली। उसने बाहर देखा, कोई नहीं था। पहले उसने खिड़की से शमशान की तरफ देखा, उधर कोई चिता नहीं जल रही थी या फिर कुछ नहीं हो रहा था। फिर लाखन ने वापस घर में दिया जलाया और दिए की रोशनी में रात भर जगा रहा। आज लाखन सुबह उठा। उसे सुबह होते होते 1 घंटे भर पहले ही नींद लगी थी, इसलिए जब वो सुबह अपने रोज के वक्त पे उठा तब वो थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने हर रोज की तरह अपना नाश्ता किया और गांव में घूमने के लिए निकल पड़ा। आज वो खेतों पे गया ही नहीं, सीधा नदी किनारे जाकर बैठ गया। उसकी हमेशा की वो जगह, वो बड़ा सा पत्थर जिस पे वो जाके बैठता था, उधर उसने कुछ कंकड़ उठाए और नदी में फेंकने लगा। जो औरतें उधर कपड़े धो रही थी वो हमेशा की तरह उसका इंतज़ार तो कर रही थी, लेकिन आज उसको इस हालत में देख वो औरतें उसके पास चली गई। लेकिन लाखन ने भी कुछ ठीक से जवाब नहीं दिया, इसलिए वो औरतें वापस अपने काम में लग गई। लेकिन विमला से ये सब देखा नहीं गया। विमला वापस उसके पास गई, उससे बात करने लगी। उसने कहा, लखन, कुछ भी परेशानी है तो तुम मुझसे कह सकते हो। लखन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी नींद नहीं पूरी हुई। फिर विमला ने कहा,
तुम परेशान मत हो, इसका कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकलेगा। लेकिन एक हल तो यही है कि तुम पहले उस घर को छोड़ दो। अगर तुम वो नहीं छोड़ना चाहते तो हम किसी तांत्रिक को या फिर किसी पंडित से उधर पूजा करवा सकते। ये कहते कहते विमला ने उसका हाथ पकड़ लिया। लाखन अपनी परेशानी में था, इसलिए उसने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर वो उधर से उठकर अपने घर चला गया। सभी औरतों ने ये देखा कि विमला ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। जैसे ही विमला वापस आई, सभी औरतों ने उसकी खिंचाई करना शुरू कर दी। क्यों रे विमला, आज वापस मौका देखकर चौका मार दिया। कितनी देर तक उसका हाथ पकड़ा था, मज़ा तो आया होगा तुझे। विमला ने कहा, अरे छोड़ो रे, आज बेचारा बहुत परेशान था, उसको कुछ महसूस ही नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा। औरतों ने कहा, ठीक है, लगी रहे, तेरी किस्मत ही अच्छी है, नहीं तो ये पहले हमको सोचता तो हम ये सब कर लेते। लेकिन चल ठीक है, मिल रहे तो कर ले। इस पर विमला मुस्कुरा दी और अपने काम में लग गई। वह सब लोग अपना काम निपटा कर अपने घर जा रहे थे। रास्ते में पूरे ऐसे ही टहलता हुआ लखन वापस दिख गया। विमला ने कुछ भी नहीं सोचा और पहले उसके पास दौड़ी दौड़ी चली गई। विमला ने कहा, लखन ऐसे क्यों घूम रहे हो। लखन ने कहा, कुछ नहीं, बस आज घर जाने का मन नहीं कर रहा। विमला ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम घर चले जाओ, दोपहर को मैं आती हूँ, तुम्हारे अच्छे से मालिश कर दूंगी। इस पर लखन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने कहा कि तुम अगर मेरे पास के लिए आ गई तो गाँव वाले क्या कहेंगे। विमला ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं अकेली थोड़ी आऊँगी, किसी को साथ लेकर आऊँगी। तुम चिंता मत करना, बस तुम अपना ध्यान रखना, मैं दोपहर को आ रही हूँ। दोपहर हो गई। विमला ने अपने घर पे बताया कि वो सरला के घर कुछ काम से जा रही है। उसका पति अभी खेत से लौटा था और इससे पहले उसने सरला को भी बता दिया कि आज वो लखन के घर जाने वाली है। तो अगर तुमसे कोई भी पूछे कि क्या विमला तुम्हारे साथ थी तो तुम्हें हाँ ही कहना है। सरला भी इसके लिए मान गई थी। विमला अपने घर से निकली क्योंकि लाखन का घर गांव के दूसरे छोर पर था, जहाँ ज़्यादा कोई आता जाता नहीं था और उसके घर के सामने शमशान था। इसलिए विमला ने तय किया कि वो गांव को पूरा घूम के जाएगी और शमशान के रास्ते उसके घर में जाएगी, क्योंकि उसे इस तरह कोई देखने वाला नहीं था कि शमशान के रास्ते आजकल कोई आता जाता नहीं था। विमला ने ऐसे ही किया। जब विमला लखन के घर पे पहुंची तो लखन ने दरवाज़ा खोला हुआ था और वो अपने घर में बनियान में और हाफ चड्डी में बैठा हुआ था। उसका वो गोरा गोरा और सुडौल बदन देखकर विमला जैसे पागल हो गई थी। विमला गई और उसने उसकी मसाज करना चालू कर दिया। उससे थोड़ी देर बात करने के बाद विमला से भी रहा नहीं गया। लखन लेकिन अभी भी परेशानी में था। वो बस अपने ही बारे में सोच रहा था, अपने ही विचारों में था। लेकिन विमला ने उसके पूरे मज़े ले लिए थे। विमला ने उसे बदन पे जहाँ चाहिए वहाँ छुआ था और उसकी मसाज कर रही थी। बाद में विमला से रहा नहीं गया और उसने उसके होठों पर चुम्बन ले लिया। इससे जैसे लखन नींद से जगते हैं वैसा जग गया। अब तक वो अपने ही विचारों में था। उसे यह आभास पहले कभी नहीं हुआ था। मानो यह एहसास उसके लिए बहुत ही नया था। वो भी इससे चकित हो गया। उसे भी ये अच्छा लगा था। फिर विमला ने थोड़ी देर रुककर पहले दरवाज़ा और खिड़कियां बंद कर ली। फिर उसने लखन के कपड़े उतारे और फिर अपने कपड़े उतारे और फिर वो लखन के साथ पूरी तरह से हमबिस्तर हो गई। कुछ देर बाद विमला ने अपने कपड़े पहने और वो अपने अपने घर चली गई। उसे आज किसी ने नहीं देखा था, जिससे उसकी हिम्मत और बढ़ गई थी। उस रात लखन को अच्छी नींद आई। उसको किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। दूसरे दिन जब वो नदी पे पहुंचा तब विमला उसी की तरफ देखे जा रही थी। वो वापस उसके पास आई। आज लखन उतना परेशान नहीं था क्योंकि कल रात को उसको अच्छी नींद आई थी। लेकिन जब विमला उसके पास गई तो वापस उसने लखन का हाथ पकड़ा। सब औरतें ये देख रही थी। आज वो वापस उसके साथ बहुत देर तक बातें करती रहीं। जैसे ही सब औरतें अपना काम निपटा कर घर जा रही थी, सरला ने उसे रोक लिया और भीड़ से बाजू में ले गई। सरला ने उसे पूछा, क्यों रे विमला, कल क्या किया था। विमला ने जो भी हुआ उसको सब सच बता दिया। फिर सरला ने कहा, अब तो मुझे भी चाहिए, नहीं तो मैं सबको बोल दूंगी। सरला ने उसने जैसे जैसे किया था, कैसे वो दोपहर को चुपके से घर से बाहर निकली थी, सब बता दिया। विमला ने कहा, लेकिन इतनी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि कल ही मैं अपने घर से झूठ बोलकर बाहर निकली थी। तुम भी आज अगर ऐसा करोगी तो तुम्हारे पति को शक हो जाएगा। इसके लिए 1-2 दिन बाद ही सोचना। उस रात को जब लखन सो रहा था तब उसको ऐसा लगा कि किसी ने जोर से उसका दरवाजा खटखटाया हुआ है। आधी रात हो चुकी थी। इस वक्त गाँव में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता, उसे पता था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था। लेकिन उसने जब शमशान की तरफ देखा तब आज शमशान में वापस चिता जल रही थी। उसके सामने
वो साधु वापस कुछ अनुष्ठान कर रहा था। वो भागते हुए गया उस चीता की ओर। जैसे वो भाग रहा था, आधे रास्ते में उसने देखा कि वो चीता अचानक से गायब हो गई है। उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो किसी को बताना चाहता था कि देखो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे कोई बताओ, लेकिन जब वो चीता ऐसे ही गायब होती थी तो वो किसको क्या बताता। वो घर पहुंचा, पूरी रात नहीं सोया, लेकिन हमेशा की तरह उसे सुबह होते होते नींद लगी। जैसे उसने अपनी आंखें खोली और वो घर के बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर कुछ मुर्गियां मरी पड़ी हुई है। बहुत सारी मुर्गियां उसके घर के बाहर मरी पड़ी हुई थी। किसी ने उन मुर्गियों को फाड़ कर खा लिया था। वो आज पूरी तरह से डर गया। तुरंत वो सरपंच के पास पहुंचा, सरपंच को लेके आया और उसने दिखाया। सरपंच ने भी देखकर हैरान हो गया। सरपंच ने गांव वालों को बुलाया। सब गांव वालों ने जब देखा, उन्होंने लखन को एक ही बात कही कि लखन, ये जो कोई जानवर है ये किसी को भी मारकर खा सकता है, क्या पता कोई शेर ही हो। तुम यहाँ अकेले रहते हो, तुम हमारी बात मानो, ये घर छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगर किसी दिन उस शेर ने तुम्हारे घर पर हमला कर दिया तो ये घर इतना पक्का भी नहीं है, ना इसका दरवाज़ा इतना पक्का है, ये कैसे भी तुम्हारा दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ सकता है। लेकिन लाखन अपनी ज़िद पे अड़ा रहा। नहीं, मैं तुम सबको गलत साबित करके रहूँगा कि ये घर शापित नहीं है और मैं यही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सब लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लखन नहीं मान रहा था। फिर लखन तैयार होकर हमेशा की तरह नदी किनारे जाके बैठ गया। आज जब वो परेशान था तब सरला उसके पास जाकर बैठ गई। साथ ही विमला भी उसके साथ आ गई थी। दोनों उससे बात कर रही थी। हर रोज़ बात करते समय विमला उसका हाथ पकड़ लिया करती थी, लेकिन आज पहली बार सरला ने उसका हाथ पकड़ा था और वो हाथ पकड़कर उसे मसल रही थी। आज लखन थोड़ा डरा हुआ तो ज़रूर था, लेकिन होश में भी था। उसे समझ में आ रहा था ये क्या हो रहा है। उसके ऊपर सरला ने कहा कि लखन, तुम चिंता मत करना, आज दोपहर को मैं आऊँगी और मैं तुम्हारी मालिश कर दूँगी। मुझे पता है तुम रात भर सोए नहीं होंगे, तुम बहुत थक गए हो, तुम्हारे चेहरे से ही दिख रहा है। आज मैं आती हूँ और तुम्हारी मालिश कर देती हूँ, तुम्हें अच्छी नींद आएगी, यकीन मानो। इसके ऊपर लखन ने कुछ नहीं कहा। लखन उठा और अपने घर चला गया। दोपहर को जैसे ही विमला सबसे चुप छुपा कर घर से निकली थी, वैसे ही सरला अपने घर पे बता के आई थी कि वो विमला के यहाँ जा रही है, और इसके बारे में उसने विमला को भी पहले ही बता दिया था। और फिर वो उसी रास्ते से लखन के घर में दाखिल हुई जिस रास्ते से विमला आई थी। उसने भी थोड़ी देर उसकी मालिश की और उसके बाद दरवाज़ा और खिड़की बंद कर ली और लखन के साथ एक बार फिर हम बिस्तर हो गए। थोड़ी देर बाद उसने कपड़े पहने और अपने अपने घर निकल गई। दोपहर का वक्त था तो किसी ने उसे देखा भी नहीं, किसी को शक भी नहीं हुआ। आज रात को लखन सो रहा था। कल रात हुए उस हादसे के बाद लखन थोड़ा परेशान तो ज़रूर था, लेकिन आज उसको नींद आ गई थी। रात के हमेशा की तरह उसी वक्त जिस वक्त उसे वो आवाज़ें आती है, आज भी आवाज़ आई। लखन, लखन उठो, लखन उठो, मुझे मेरा खाना चाहिए। लखन ने आंखें खोली, उसे वह आवाज़ें आ रही थी। लखन, तुम तो आज बहुत खुश हो गए, तुम्हारी आज इच्छा जो पूरी हो गई है। गांव की 2 औरतों के साथ तुमने शारीरिक संबंध बनाए हैं, यही तो तुम्हें चाहिए था ना। तो अब मेरे बारे में ख्याल कौन करेगा। चलो, मुझे मेरा खाना खाना है। यह आवाज़ सुनते ही लखन मुस्कुराने लगा, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल रहा है। बस मुझे इसी तरह सब दिलवाते रहना, तुम्हारा भी काम होता रहेगा। ये सुनकर लखन घर से बाहर निकला। रात के करीब 3-3:30 बजे होंगे। वो छुपते छुपाते एक तबेले की तरफ गया। उसने देखा कुछ बकरियां वहाँ पे सो रही थी। उसने झपट्टा मारा और एक बकरी को उधर ही फाड़ दिया और उसे लेकर जंगल की तरफ निकल गया। जैसे कोई भेड़िया दौड़ता है वैसे ही लखन दौड़ रहा था, अपने मुंह में उस बकरी को पकड़कर। फिर उस पर कोई हावी हो गया और उसने उस बकरी को पूरा फाड़ के खा लिया। दूसरे दिन सुबह जब लखन ऐसे ही टहलने के लिए नदी पे जा रहा था, तब सब लोगों की भीड़ उस तबेले के इधर लगी हुई थी, जहाँ
उस बकरी को मारा गया था। जब लखन उसे जंगल की तरफ लेके जा रहा था तब उसके कुछ खून के छींटे वहाँ गिर गए थे। उस तबेले को मालिक को पता चल गया कि उसकी एक बकरी गायब है और रात को किसी ने उसको मार डाला है। उसने पूरा गांव इकट्ठा किया। लखन भी उधर पहुंच गया था। सब गांव वाले इसी चिंता में थे कि ये कौन सा जानवर है और रात को ऐसा क्यों कर रहा है, कोई ये शेर तो नहीं। सब लोग डर गए थे। लखन बस उन्हें देख वही खड़ा था। वो सब सुन रहा था। उसके चेहरे पे कोई भी हाव भाव नहीं थे, मानो उसे कुछ पता ही नहीं था। गाँव वालों ने तय किया कि अब हर तबेले के बाहर कड़ी सुरक्षा बनाई जाएगी। उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटी दीवारों से ढका जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायत भी कुछ मदद करेगी। लखन बस देख रहा था, उसने कुछ कहा नहीं, ना वो मुस्कुराया। उसके चेहरे पे बस उतने ही भाव थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसका अगला पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।